हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। तो मैं हूँ आपकी होस्ट दीपा त्यागी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज आलू मेथी, क्योंकि सर्दियों का सीजन है। तो आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियाँ जैसे मेथी है, पालक है और साग है और बथुआ है, ये सब तो आपने अपने खाने में ऐड जरूर करनी चाहिए। और सैलेड में भी आपने मूली, गाजर आदि चीज़ें ऐड करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। और मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि आप हेल्दी खाएं, क्योंकि जब आप हेल्दी खाओगे तो आपकी स्किन हेल्दी होगी, आपके बाल हेल्दी होंगे, आपको ज़्यादा कुछ भी। हेलो, ये आ गया मेरा क्यूट बॉय, स्माइल। हेलो बोलो। हाय। पापा को पानी दे दो। श्योर। श्योर, व्हाई नॉट? पापा इज हियर। पितोजी। मुझसे इंडिया का तन दे दो खिताब, चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब, चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी डाइट से अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। हमारी स्किन है, हमारे हेयर्स हैं, हमारे नेल्स हैं, ये सब चीज़ें हमारे खाने पे ही, इन सब चीज़ों की जो भी कैसे हम किचन से ही अपनी ब्यूटी को इन्हेंस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर स्किन, आपको पता है जब पुराने ज़माने में इतनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं होते तो सब अपनी स्किन की कैसे केयर करते थे? जी हाँ, राइस बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आपकी हेल्प करता है। आपको पता होगा, आपने देखा होगा जब आप स्क्रब लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो राइस के ब्राउन होता है उसका भी स्क्रब आता है, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो आप इसको घर में भी कर सकते हैं। आप राइस को थोड़ा सा बारीक पीस के और उसका आप स्क्रब बना सकते हैं, ठीक है। अब उससे अपनी स्किन को स्क्रब कीजिए, फिर देखिए आपकी स्किन का कितना निखार बढ़ेगा। ऊपर से मैंने आपको राइस वाटर के बारे में बताया, जब आप चावल धोते हैं तो पानी में भिगा के रख दीजिए चावल को, और उसका पानी जो है वो फेंकिए मत, उसके पानी को ऊपर वाला उतार दीजिए। जो सेकेंड टाइम का पानी है उसको आप एक बॉटल में डाल के स्प्रे जो आप बाद में मिस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपकी स्किन को टाइटनिंग करता है। से आपके बालों के लिए तो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं करी पत्ता। तो करी पत्ता हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप करी पत्ता का मास्क बनाएं, जैसे कि आप बालों में लगा रहे हैं मेहंदी, तो मेहंदी के साथ अगर आप करी पत्ता का पेस्ट बना के उसको मिक्स कर लें तो आप अपने बालों की शाइन देखिए। और क्या कर सकते हैं आप, ऑयल जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें करी पत्ते को पहले तो आप ले लीजिए, कड़ी पत्ता सुखा लीजिए, लेकिन धूप में मत सुखाइए, छाया में सुखाइए। छाया में सुखाने के बाद उसको आप जो हमारा कोकोनट ऑयल होता है उसके साथ उसको गर्म कर लीजिए, और एक बॉईल के बाद उसको गैस को बंद कर दीजिए। फिर देखिए ऑयल का कलर ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाए तो उसको आप बॉटल में डाल लीजिए और उससे अपने हेयर की मसाज कीजिए। उसके बाद अपने हेयर वॉश कीजिए, फिर देखिए आपके बालों की चमक और बालों की ग्रोथ। तो ये है टिप्स फॉर हेयर कि हम कड़ी पत्ते से कैसे अगर आपने अपने स्किन पे वाइटनिंग के लिए कुछ करना है, या फिर आपने अपनी टाइटनिंग, स्किन को टाइट यूज़ करती हूँ वही मैं आपको बताऊंगी। तो मैं, जब टमाटर होता है उसको आप हाफ कट कर लीजिए और उस टमाटर से अपनी स्किन को रब कीजिए, ठीक है। उसमें जो विटामिन होते हैं टमाटो में वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप देखिए आपकी स्किन ऑटोमेटिकली वाइट होती जाएगी डे बाई डे, ठीक है। आप नींबू यूज़ कर सकते हैं। नींबू में हल्की सी आप चीनी ले लीजिए, चीनी में नींबू डाल लीजिए और उसके बाद उसको हल्का हल्का अपने हाथों पे, कोहनियों में यहाँ पे इसको रब कीजिए। फिर देखिए आपकी वाइटनिंग। आप नींबू नहीं यूज़ करना चाहते तो आप पोटैटो भी यूज़ कर सकते हैं। पोटैटो को हाफ कट कर लीजिए और उससे आप अपनी जहाँ पे भी ब्लैक स्किन है, जैसे गर्दन पे या फिर यहाँ पे, तो वो आप उससे क्या कर सकते हैं, उसको वाइटनिंग कर सकते हैं। और क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, आप फेस पैक के लिए क्या यूज़ करें? फेस पैक के लिए मैं तो यूज़ करती हूँ हल्दी, बेसन, हनी और दही। आप सिंपल दही से भी अपना फेस वॉश करेंगे तो आप देखिए आपके स्किन अलग ही तरह का ग्लो आएगा, ठीक है। और जब फेस मास्क आपको बताऊंगी कि कैसे आपने फेस पैक बनाना है। फेस पैक के लिए आपने क्या करना है, 1 स्पून ले लेना है बेसन, उसमें आधा स्पून डाल लो हल्दी,
और क्या डालना है उसमें, दही। पेस्ट बनाने के लिए इसमें दही यूज़ करना है आपने, और साथ में यूज़ कर सकते हैं आप हनी, और उसका पेस्ट बना लीजिए बिल्कुल थिक। और जब आप अपनी क्लींजिंग कर लें उसके बाद उसको लगा के, तब तक सूखे तब तक उसको लगा के रखिए फेस पे। फिर बाद में ठंडे पानी से उसको रब करते जाइए, रब कर करके वो धीरे धीरे उतार लीजिए उसका। फिर आप अपनी स्किन की ग्लो देखिएगा कि कितनी ग्लो हो जाएगी। ये नेचुरल चीज़ें हैं जिससे कि आप पार्लर का खर्चा ही बचा सकती हैं, और आपकी ब्यूटी डे बाई डे इन्हेंस ही होती जाएगी, और कोई भी आपकी स्किन को प्रॉब्लम भी नहीं होगी, स्किन डैमेज भी नहीं होगी। बताइए आपको कैसे लगे मेरे टिप्स। तो चलिए मैं साथ साथ कर रही हूँ, तड़का लगा रही हूँ दाल में। उसके लिए मैंने प्याज ले लिए, और एक मैं लूँगी लहसुन, और मैं यहाँ पे टमाटो काट रही हूँ, और हमारी दाल के लिए मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। तो आपने देखा, आपको अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए बाहर से एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो जाती हूँ पार्लर पे थ्रेडिंग कराने के लिए, तो बाकी सब चीज़ें जो हैं वो तो आपके हाथ में है, आप खुद ही घर में कितनी सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो मैंने वीडियोस भी उसकी बनाई हुई है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। तो मैंने आज अभी थोड़े आपको देखे होंगे आपने, मैंने आज लिंक शेयर किए हैं। मैंने जो शॉर्ट मूवीज़ बनाई हुई हैं, एक तो बस रहने दो, वो हम जो लेडीज़ हैं उनके ऊपर आधारित है, और दूसरा है पापा की परी, वो भी बेस्ड है पापा और बेटी के प्यार के ऊपर। और एक मैंने बनाई है बदलता नज़रिया। तो बदलता नज़रिया आजकल कैसे, तीसरी मूवी है बदलता नज़रिया, तो वो भी बहुत अच्छी शॉर्ट मूवी है, तो वो भी आप देखें और प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं। तो एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। पूरा देखने से क्या होता है, आपको उसमें जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो तभी क्लियर होगी जब आप उसको पूरा देखेंगे। तो कपिल जी आ गए हैं, कपिल जी हाय बोल दीजिए। हेलो। तो कपिल जी तड़का लगा रहे हैं। तो ये देखिए टमाटर मैंने काट दिए हैं, और मैं कपिल जी को दे देती हूँ। कपिल जी आप इसको थोड़ा सा चलाइए। आज दाल बनने वाली है बहुत टेस्टी, क्योंकि बन रही है वो मिस्टर कपिल के हाथ से। कपिल जी कौन सी दाल बना रहे हो आज आप? देखना पड़ेगा। तड़का यार दाल का नहीं पता कपिल जी को। ये लो। तो कपिल जी का एक चैनल है, कपिल जी अपने चैनल के बारे में बताइए कुछ। मौज मस्ती। तो कपिल जी का चैनल है मौज मस्ती, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी अपने वीडियो के नीचे, और आप प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करें, और वहाँ भी अपना प्यार दिखाएं। और वहाँ भी आपको बहुत ही अच्छी हेल्दी वीडियोस मिलेंगी, और बहुत ही अच्छे कपिल जी ने उसमें डाली हुई हैं वीडियोस, तो फैमिली के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप सब देखें और आपको पसंद आएगा। तो आप वो चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो कपिल जी अब इसमें डाल देते हैं मसाले। पहले डालेंगे हम थोड़ा नमक। हाँ जी, हींग तो मैंने अभी डाला नहीं है, हींग भी मैं इसमें थोड़ा ऐड कर देती हूँ। नमक इधर से लीजिए, दूसरे डिब्बे में ये ले लीजिए। हाँ जी, स्पून दे दूँ। तो यहाँ पे कपिल जी देख लीजिए, तो यहाँ देखिए इन्होंने इसमें हींग और नमक डाल दिया है। अभी अब हल्दी डाल लेंगे, हल्दी, और ये हल्दी ऐड कर दी है इन्होंने। हाँ जी, अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च, देगी मिर्च। ओके, और एक है हमारी, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा धनिया पाउडर, ये लीजिए। तो साथ साथ मैं इसको चलाती जाऊंगी। खाना सबको बहुत पसंद आ रहा है, तो आप सब भी ऑर्डर कीजिए, जो भी हमारे नियर अबाउट हैं। दिल्ली तक हमारी डिलीवरी है, तो कोई भी ऑर्डर कर सकता है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको दाल में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखिए हमारा मसाला पक चुका है यहाँ पे, और इधर हमारे मसाला इसमें डाल देंगे। दाल पर डाल। हाँ, तो इसमें कितनी डाल दी आपने? ये कितना डाला? बस इतना। यस, अब हम इसमें
मसाला ऐड करेंगे, उठा के इसमें डाल देते हैं। ये लीजिए, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। और अब इसको राइस दे दीजिए। मैं राइस का पानी दे देती हूँ। तो टाइम हो चुका है, मैं फुलके बनाने जाऊंगी। हाँ जी, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ फुलके। अपनी बात करेंगे आपसे, कैसा रहा कभी आज का दिन? दीपा जी का खाना बहुत टेस्टी होता है। एक बार आप खा के देखिए, सबको बड़ा पसंद आ रहा है। तो रसोई मैजिक बहुत कमाल कर रहा है एक्चुअली। अभी तक जो फीडबैक मिल रहे हैं बहुत अच्छे फीडबैक हैं, सभी लोग ऑर्डर बढ़ रहे हैं। तो ये सब आपका प्यार है, आशीर्वाद है। तो इसी तरह अपना साथ बनाए रखें हमारे साथ। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि एक बार ऑर्डर करके आप ज़रूर टेस्ट करें। बिल्कुल। तो खाना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि खाना ये कहते हैं ना, माँ के हाथ का खाना। तो जो घर का खाना होता है उसमें हमेशा हम अपनी माँ का स्वाद ढूंढते हैं। और जब हम बाहर जाते हैं कहीं खाने, तो देखो वो भी अच्छा होता है। मैं ये नहीं कहती कि रेस्टोरेंट में अच्छा नहीं होता, लेकिन हम उसको कभी वीकेंड पे या कभी और बाहर खाना खाओ तो क्या आप खा सकते हैं? मैं तो कभी एक बार भी अगर बाहर जाता हूँ खाना खाने के बाद जो उसको मुझे कम से कम 2-3 दिन तक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी वगैरह की, क्योंकि वो मसाले इतने हैवी होते हैं, डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो ये हमारा खाना है इसमें घर का स्वाद है। बिल्कुल आपको सिंपल खाना, घर के जैसा खाना लगेगा। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप अपने घर से बाहर हैं। मेरे जो 2-3 फ्रेंड्स हैं जो यहाँ बैचलर रहते हैं, वो खाना खाते हैं, वो लोग यही कहते हैं हमेशा कि हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम अपने घर पे नहीं हैं। कि टिफ़िन जब आता है तो खाना खाने में मज़ा आता है। बोले पहले हम सोचते थे, बोले आप टिफ़िन खाने की वेट करते हैं कि कब खाना आएगा। तो ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है कि अगर आपके खाने की वेट करें, जैसे घर में बच्चे मम्मी के खाने की वेट करते हैं, तो ऐसे ही जब हमारा खाना टेस्टी होता है तो हम उसकी वेट करते हैं कि हमें भूख लग जाती है टाइम पे, कि हमें हमारे दिमाग में वही टेस्ट होता है। तो वही सिंपल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम बहुत ज़्यादा। फुलके भी मेरे अपने वही वाले सिंपल वाले, ये नहीं है कि मैं तंदूरी फुलके या कुछ बना रही हूँ। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम पैक कर देंगे, क्योंकि 8 बजे हम डिलीवर कर देते हैं। तो किसी भी चीज़ का टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है। हम स्कूल जाते हैं टाइम से जाते हैं, ऑफिस जाते हैं टाइम से जाते हैं, खाना भी टाइम से खाना चाहिए। अगर हमने कोई प्रैक्टिस करनी है, खेलना है या फिर हमें एक्सरसाइज करनी है, तो उसका भी एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। दवाई लेते हैं तो वो भी हमें टाइम से लेनी चाहिए। तो इसीलिए जो टाइम को फॉलो करते हैं, टाइम उनकी कदर करता है। कहते हैं ना, समय की कदर करनी चाहिए हमेशा। तो आप भी अपने टाइम को प्रीशियस समझें और उसके अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने काम को मैनेज करना सीखें। और जो भी कोई काम आप कर रहे हैं उसको बन गई है, लेकिन काउंटिंग कैलकुलेशन से बना लो कि इतने में इतने डिफरेंट पैक होते हैं, तो उससे आइडिया लगा लो कितना बनाना है। तो जब भी हम घर के लिए भी खाना बनाएं तो भी एक काउंटिंग मेज़रमेंट तो हमें रखनी ही चाहिए। जैसे कि मेज़रमेंट टूल्स आते हैं ऐसे, क्योंकि जैसे हम जब हलवाई होते हैं या रेस्टोरेंट में होते हैं, वो हर चीज़ एक तरह से नाप तोल के बनाते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शेफ्स हैं वो हर चीज़ मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही डालते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें ना तोलते हैं। ऐसे मैंने उनको देखा, संजीव कपूर नहीं है, मैं उनका पहले शो देखती थी बहुत, मुझे नहीं पता था मैं भी एक दिन संजीव कपूर ही बन जाऊँगी। तो वो हर चीज़ ना ऐसे मेज़रमेंट करता था। छोटी सी उसकी तराजू होती थी, तो उसमें जैसे वो है जो खड़े मसाले होते हैं उनको ऐसे तोल के, तो मैं सोचती थी, मैंने कहा ऐसे क्यों डालते हैं। बट टेस्ट जो एक बार हमारा टेस्ट बन गया, अगर हमेशा हमें वही चाहिए तो हमें उस चीज़ को नाप के ही डालना पड़ेगा। कितना नमक है, कितनी मिर्च है, तो ये सब चीज़ मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बताइए कपिल जी ने, कि कपिल जी कहने लगे कि इससे आपको पता रहेगा कि हमें कितना खाना कैसे बनाना है। क्या कहते कपिल जी आप? मतलब आपके पास कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाए तो आप घबरा जाओगे आपको, बट कैलकुलेशन अगर आपको पता है कि आपके 5 टिफिन या 10 टिफिन जा रहे हैं, 10 टिफिन में आपको कितनी क्वांटिटी लग रही है, उससे आपको एवरेज पता चल जाएगा कि मेरे इतने टिफिन में इतना मटेरियल लगेगा।
तो आपका जितना ऑर्डर आ रहा है आप उसको मल्टीप्लाई करके आप उस हिसाब से कैलकुलेशन से बना सकते हैं ना, आपकी क्वांटिटी कम पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है तो क्वांटिटी है, दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है टेस्ट। तो उसमें क्या है, आपको पता है कि आप 10 लोगों का खाना बना रहे हो या 100 लोगों का, अगर आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन पता है तो आपका टेस्ट वो सेम ही रहेगा, टेस्ट चेंज नहीं होगा। अभी मैं जैसे हम बर्थडे वगैरह पहले कराते थे तो वो सारा सामान लिख के दे देते कि हमें 200 आदमी का चाहिए या 500 आदमी का चाहिए, तो मैं सोचती थी इनको कैसे पता चल जाता है। तो अब ये बात सुन के मुझे भी लग रहा है कि हाँ, तो हम अपने घर में भी अगर हमारे घर में 2 मेंबर हैं या 4 मेंबर हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना खाना बनाना है। खाना हमेशा आपको उतना क्वांटिटी कैलकुलेट करके बनाना चाहिए कि आपका खाना बचे ना, क्योंकि आप हमेशा फ्रेश खाओ। अभी आपने लॉकडाउन में देखा खाने की वैल्यू सभी को पता चल गई कि खाने के लिए लोग बाग कितने मोहताज हो गए। और खाने की रिस्पेक्ट करो हमेशा। मैं कई बार देखती हूँ कि लोग बाग अननेसेसरी खा रहे होते हैं। आपको उतना खाना चाहिए जितना ज़रूरी है, और जो ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल खाना नसीब नहीं होता उनके लिए भी सोचना चाहिए हमें। बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है, और हम तो बहुत लकी हैं कि हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे हर तरह की चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो सभी के लिए मैं कहूँगी सभी को खाना अच्छे से मिले और सभी भरपेट करके भरपेट से ही सोएं। तो यही मेरी आशा है और यही होना चाहिए, तो कोई भी भूखा ना रहे कहीं भी। तो जी पैक कर रहे हैं खाना। मेरी रोटियां ऑलमोस्ट बन गई हैं, मैं घी लगा देती हूँ। इसको ऐसे राउंड कर लेना, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे। आज मैंने आलू मेथी बनाया और इतनी अच्छी उसकी खुशबू आ रही है ना। आलू मेथी का भी टेस्ट ही अलग है। मेरी अनुष्का को बहुत पसंद है और टेस्टी बहुत लगते हैं। छोटे छोटे पोटैटो आते हैं, जिनको कहते हैं ना बेबी पोटैटो, उनकी बनाओ बिना छीले, ऐसी छिलके के सहित, बहुत टेस्टी बनते हैं। वो भी सर्दियों में मिलेंगे वो, तो उसकी भी सब्ज़ी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दम आलू हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में बनती हैं, बहुत ही टेस्टी और उनका यूनिक टेस्ट होता है। तो सभी की रेसिपी हंसी है आपकी अदाएं, हम इन अदाओं पे क्यों ना मरे, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। बताओ 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 बताओ। भी हंसी है आपकी, हम इन अदाओं पे क्यों ना मरे, हम तुमसे और हेल्दी खाइए। खाना हेल्दी होगा, मन भी हेल्दी होगा। जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा तन मन होगा। तो अगर अच्छे विचार चाहिए तो अच्छा खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए। तो मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें और हेल्दी खाना खाते रहें। बाय एवरीवन, गुड नाइट।